नमस्कार साथियों। तो आज है 1 जनवरी 2026। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े कंपनी की शेयर्स के बारे में, एमसीएक्स, जो कि कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मालूम है? आज आपको जो शेयर 11,000 के भाव में दिख रहा है ना, यही शेयर आपको कल 2200 में दिखेगा। जी हाँ। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया था 1:5 रेशियो में। मतलब जो शेयर की फेस वैल्यू 10 से 2 करेगा, यानी सिंपल ब्रेकडाउन 1:5 रेशियो में। ठीक है, जिसका एक्स डेट एक्चुअली है कल। याद रखना, कल 2 जनवरी 2026 इसकी एक्स डेट है। तो आपको पता होगा एक्स डेट के दिन क्या होता है। जी हाँ, प्राइस एडजस्टमेंट होता है। सो कल इसकी शेयर 1/5 हो जाएगा। और आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है ये स्प्लिट पाने के लिए, तो अगले 5 से 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर ऑटोमेटिकली शेयर पोर्टफोलियो में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखा जाए अच्छी कंपनी है, पिछले कुछ महीनों पे बहुत तगड़ा रिटर्न दिया, या 2025 में मैं कहूँगा एमसीएक्स की शेयर होल्डर के लिए काफ़ी बढ़िया था। शेयर लगभग 75% की रिटर्न दिया। और रिसेंटली हमने देखा बाहर की बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने इसको कवर भी किया, बहुत बढ़िया टारगेट भी दिया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मॉर्गन स्टैनली ने, आप देखिए, एक तो हाँ इक्वल वेट की रेटिंग, साथ में जो प्रीवियस टारगेट दिया था उसको बढ़ा दिया। प्रीवियस टारगेट दिया था 6,710 की, न्यू टारगेट दिया 11,135 की, तो मतलब इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब देखिए बहुत ऊपर नहीं, पर एटलीस्ट इंक्रीज किया ना। लगभग कितना होगा, 60% के ऊपर तो इंक्रीज कर ही दिया आराम से। हाँ, 66% के ऊपर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सो जो भी है दोस्तों, समझ आ चुका है। इसके ऊपर कल नजर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है। और आप लोग घबराना नहीं, मतलब सडनली आपने देखा कि आपके पोर्टफोलियो में शेयर 80% प्राइस ड्रॉप हो गया, तो ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली शेयर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, फिर आ जाइए आपके बेल के ऊपर। देखिए बेल की शेयर वैसे तो पिछले कुछ दिन से, मतलब जब से शेयर 400 के लेवल को ब्रेक करके नीचे पहुंचा है, 400 के रेंज पे बार बार हडल फेस करा है। ठीक है, आपको मैं इसके पहले भी इन्फॉर्म किया था, क्योंकि एक पर्टिकुलर सपोर्ट जब टूटता है वहां पे क्या बन जाता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज भी हमने देखा कि शुरू भले ही 400 के एकदम नजदीक हुआ, इवन 400 को क्रॉस भी किया जाए कुछ मिनट के लिए, बट उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाने के कारण थोड़ा बहुत नीचे आ गया। ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। बट कंपनी को आज की डेट में 569 करोड़ की एक तगड़ा ऑर्डर मिला। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? बेल उतना ज्यादा डिटेल शेयर नहीं करता ऑर्डर्स के बारे में, क्योंकि बाकी कंपनी हमने देखा कि करते हैं, मतलब कितने समय के भीतर ऑर्डर को कंप्लीट करना पड़ेगा, कहाँ से मिला, मतलब सोर्स ऑफ ऑर्डर कहाँ से है, बहुत सारी चीज और डिटेल बताते हैं। बट बेल बताता नहीं है। बेल ने सिर्फ इतना कह दिया कि भाई 569 करोड़ के ऑर्डर मिला, मतलब मिला, जाओ बाहर में। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज बेल ने शेयर किया कि इस बार मतलब दिसंबर में टोटल जो ऑर्डर की इनफ्लो, मतलब टोटल ऑर्डर मिला है 1,345 करोड़ की, मतलब बेल को ऑर्डर मिला है। ठीक है, और ये एकदम फ्रेश ऑर्डर है, 569 करोड़। तो कल दोस्तों बेल की शेयर को नजर रखना। वैसे आज कारोबार तो अच्छा था, वॉल्यूम डिसेंट था, बहुत ज्यादा नहीं था, लगभग 60 लाख के आसपास देखिए टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला 45.14%। तो मतलब एक डिसेंट डिलीवरी आज हमें देखने को मिला है। सो बेल की शेयर के लिए ऑलरेडी आपको मैं कह चुका हूँ, कंपनी अच्छी कंपनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमने देखा 2025 में बेल बहुत अच्छा मूव किया है। सो शेयर अभी 400 से लेके 410 की रेंज पे, सबसे पहले 400 याद रखना, सबसे पहले 400, उसके बाद 410-15 पे हर्डल फेस कर सकता है। ठीक है, चलिए अगली अपडेट है आईटीसी। देखिए आईटीसी के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको आज दिन की पहली वीडियो में जो बेस है, मतलब बेसिक है, वो तो समझा चुका हूं कि क्यों आज आईटीसी की शेयर, गॉडफ्रे फिलिप, मतलब जितने भी टोबैको बेस्ड कंपनी, उसमें गिरावट हुआ। ठीक है, तो जिनको नहीं मालूम बस एक बार बस टच करके निकलता हूं, उसके बाद हम आईटीसी को जो अपडेट है उस पर चलेंगे। देखिए आज एक्चुअली सरकार की तरफ से एक डिसीजन लिया गया, और उस डिसीजन के कारण आज हमने देखा बेसिकली जो कंपनी सिगरेट या टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है या बेचता है, उसमें इम्पैक्ट पड़ा है। और जिस वजह से आज हमने देखा आईटीसी 10% गिर गया, गॉडफ्रे फिलिप 20% के आसपास गिर गया। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए वैसे सरकार तो हमने देखा जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर है उस पे 40% जीएसटी लेता है, उन सब प्रोडक्ट के ऊपर 40% जीएसटी है। अलग से इस बार एक्साइज ड्यूटी भी ऐड करने जा रहा है, और वो किसके ऊपर बेस करके होगा? सिगरेट की लेंथ के बेस पे, सिगरेट की लेंथ के बेस पे। ठीक है, मान लीजिए कि 1000 सिगरेट, मतलब 1000 जो सिगरेट की स्टिक्स होता है ना, उस पे लेंथ की बेस पे 2050 रुपए से लेकर 8,500 रुपए तक भी इम्पोज होगा, मतलब कह सकते हो कि एक्स्ट्रा ऐड होगा। 40% जीएसटी, साथ में एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा करके,
तो इसमें क्या होगा, मार्जिन कम हो जाएगा ना कंपनी की, मार्जिन कम हो जाएगा, तो कंपनी को मार्जिन बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट की प्राइस है, सिगरेट की प्राइस वो बढ़ा देना पड़ेगा। क्लियर हो चुका है ना। तो इसमें क्या होगा, सेल्स कम हो जाएगा, और ये अगले महीने से मतलब इफेक्ट में आ जाएगा, लागू हो जाएगा 1 फरवरी से। सो क्लियर हो चुका है, एकदम बेसिक आपको मैं समझा दिया। अच्छा, अब उसके बाद देखिए ब्रोकरेज की तरफ से एक्चुअली काफी इसको डाउनग्रेड किया आईटीसी की शेयर को, मैं आपको दिखाता हूँ अब देखिए, कुछ ब्रोकरेज ने रेटिंग को कम किया, कुछ ब्रोकरेज ने रेटिंग को सेम रखा हुआ, टारगेट को कम कर दिया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखिए, डैम 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 कैपिटल ने, देखिए डैम कैपिटल ने ट्रिम किया है, जो पहले फोरकास्ट किया था उसको कम करके देखिए 8 और 9% की फोरकास्ट किया फाइनेंशियल 27 और 28 के लिए। नुभामा ने देखिए, ये देखिए नुभामा ने डाउनग्रेड किया शेयर को, पहले होल्ड करने की रेटिंग दिया था, इस बार बाई करने की रेटिंग दिया, दिख रहा है ना साहब एकदम। और टारगेट प्राइस देखिए 415 की दिया है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ये देखिए लगभग 38 एनालिस्ट में, अच्छा मोस्टली एनालिस्ट ने बाई करने की रेटिंग दिया, 36 ने मेंटेन बाई की रिकमेंडेशन, बट कुछ ने यहाँ पे सेल करने का भी रिकमेंडेशन दिया। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है, बट ये तो एकदम फैक्ट है कि कहीं ना कहीं शेयर में इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी है इसके ऊपर भी अगले कुछ महीनों तक नजर रखिए। वैसे तो देखिए शेयर काफी स्लो चलता है, ये भी फैक्ट है, और पिछले 1 साल से शेयर में ऐसा कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट भी नहीं था। शेयर जितना रिकवर करना था वो तो आपके 2022 से लेके हाँ 23, ये जो 1 साल में कर चुका है शेयर। अब देखना होगा क्या शेयर फिर से उसी लेवल पे पहुंच रहा है, मतलब पहुंचने जा रहा है, या यहाँ से बाउंस बैक करता है, या कोई और स्ट्रेटेजी अपनाता है कंपनी। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए आपके, अच्छा वैसे आज जितने भी ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ दोस्तों, आपको आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं दिन की सेकेंड वीडियो में दे चुका हूँ, जितने भी आउट ऑलरेडी हो चुका है, मतलब जैसे कि मारुति, महिंद्रा, आइशर मोटर, टीवीएस, अशोक लेलैंड, सब दे चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा, एक बार चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर आइए। एक बाकी रह गया था टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स की 2 सेगमेंट को हम कवर करेंगे, जैसे कि टाटा मोटर पैसेंजर, ये आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, और कंपनी की दिसंबर मंथ की जो सेल्स की रिपोर्ट लगभग 14.1% आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिला, 50,519 यूनिट इस बार बेचा है, जो कि पिछले साल मतलब दिसंबर 2024 में था 44,289 यूनिट, इस बार बढ़ के 50,519 यूनिट पे पहुंच चुका है। चलो अच्छी बात है। अब देखिए ये मैं कहूंगा थोड़ा एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म होना या फेस्टिवल डिमांड, वेडिंग डिमांड, तो कहीं ना कहीं ये तो एक्सपेक्टेशन था ही। अच्छा, टाटा मोटर्स की सीवी की बात करें, मतलब कमर्शियल व्हीकल्स, इसकी परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड रहा, 25% की ग्रोथ रखे कंपनी, 42,508 यूनिट इस बार बेचा है। मैं आपको थोड़ा सा पिछले साल में कितना था दिखा देता हूँ। देखिए पिछले साल में था 33,875 यूनिट, इस बार 25% इंक्रीज होके 42,508 यूनिट पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो मतलब इस बार मोस्टली हमने देखा कि ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट तो काफी बढ़िया रहा। अब देखना होगा कि कल कैसा रिस्पॉन्स होता है शेयर पर, और आशा रखता हूँ कि कंपनीज की सेल्स क्योंकि अच्छा हो रहा है पिछले कुछ 2.5-3 महीने से, तो Q3 भी बेटर होने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब तो एक एक करके कंपनी की रिजल्ट आउट होने का समय भी आ चुका है। आइए अब आगे हम चलते हैं, आईपीओस की जीएमपी देख लेते हैं। अच्छा, अभी बहुत सारा आईपीओ अभी एक्टिव भी नहीं हुआ। गैबियन टेक्नोलॉजी 30% को प्रीमियम चल रहा है, मॉडर्न डायग्नोस्टिक 14% को प्रीमियम, ई2ई ट्रांसपोर्टेशन 93% की प्रीमियम। अच्छा, बाकी सब लिस्ट हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब अगले दिन बाजार किस तरफ खुल सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की डिटेल में एनालिसिस, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है, या पूरे दिन, आज पूरे दिन शेयर बाजार की जितने भी वाइटल जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, मिस मत करना नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। चलो, इरेडा इरेडा की शेयर देखिए, भले ही आज थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोजिंग जरूर दिया, बट कंपनी की बिजनेस इस बार भी काफी तगड़ा रहा। कंपनी की बिजनेस की अपडेट आया Q3 पे, देखिए Q3 बिजनेस अपडेट, आइए देख लेते हैं कि कल ये फिर से फोकस में रखना। ठीक है अपने, देखिए अब देखिए इरेडा की बात करें, ये पावर कंपनी है, रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी, बट कंपनी काम क्या करता है, फंडिंग करना, दूसरी कंपनी को फाइनेंसिंग करना, सिंपल बात है। हाँ, अब कंपनी की सबसे पहली बात, जो लोन सैंक्शन
लोन सैंक्शन कितना किया इस बार मालूम है? 29% की ग्रोथ हुआ है। 40,100 करोड़ की लोन सैंक्शन किया, जो कि पिछले साल के हिसाब से कंपेयर करें तो 31,087 करोड़ से बढ़ के 40,100 करोड़ पे पहुंच चुका है। इसके अलावा लोन डिसबर्समेंट की अगर हम बात करें, 44% की मैसिव ग्रोथ देखने को मिला। 24,903 करोड़, जो कि पिछले साल था 17,236 करोड़। और लोन बुक की अगर हम बात करें, इस बार लगभग 28% इंक्रीज होके 68,960 करोड़ पे पहुंच, सॉरी सॉरी सॉरी, 68,960 करोड़ से बढ़ के 87,975 करोड़ पे पहुंच चुका है कंपनी की लोन बुक। काफी तगड़ा इस बार कंपनी काम किया। इवन देखिए, ये पहली बार नहीं है, पिछले क्वार्टर भी हमने देखा था कंपनी की बिजनेस काफी बढ़िया था, जिस वजह से कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी बढ़िया था, मार्जिन एक्सपैंड हुआ, थोड़ा सा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। बट प्रॉब्लम यह है कि देखिए, पीएसयू सेक्टर में थोड़ा सा वीकनेसेस था, और जिस वजह से हमने देखा कि शेयर भी थोड़ा सा लैग कर रहा था। और अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि पीएसयू सेक्टर में थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रहा है, और शेयर भी देखिए जहां पे बीच में गिर गया था 130 से लगभग 140-45 के रेंज में अगेन पहुंच चुका है। आज भले ही थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोजिंग था, बट आशा रखता हूँ अगर सब कुछ सही चला तो शेयर रिकवर कर जाएगा। अच्छी कंपनी है ऑलरेडी। जो पुराने निवेशक उनको तो पता ही है कि एक एक दिन में 10-15% चलना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आज वैसे कारोबार ठीक ठाक था, 82 लाख की वो शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें 28.22% की डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। ठीक है, तो कल इरेडा की शेयर भी इंपॉर्टेंट है, नजर रखना। अच्छा, अदानी पावर की शेयर वैसे तो आज लगभग 4% मूव किया है, उसके पीछे भी एक वजह है, मैं आपको दिखाता हूँ। अदानी पावर को रिसेंटली कुछ ब्रोकरेज फर्म ने कवर किया, जैसे कि ये देखिए, एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने बहुत अच्छे अच्छे कह सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट किया है कि मल्टीपल ईयर साइकिल, मतलब यहाँ पे इंक्रीज किया आपके 2.3 टाइम्स एक्सपेंशन कैपेसिटी। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ ब्रोकरेज फर्म है, जस्ट मिनट में आपको दिखाता हूँ नाम। ये देखिए, मॉर्गन स्टैनली लिफ्ट फोरकास्ट। मॉर्गन स्टैनली ने सडनली इसका जो फोरकास्ट उसको अपग्रेड किया है। पहले ये देखिए, पहले टारगेट दिया था 163 रुपये 60 पैसे की, इस बार न्यू टारगेट दिया, फ्रेश टारगेट दिया 185 रुपये की। सो जिस वजह से शेयर जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। ठीक है, अदानी पावर की शेयर वैसे आज 4% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, बट 150 रुपये के लेवल बहुत वाइटल है शेयर के लिए। इसी लेवल पे शेयर बार बार फंस रहा है, कल इसके ऊपर नजर रखना साथियों। अच्छा, आईआरएफसी के ऊपर एक तगड़ा अपडेट है। आईआरएफसी के ऊपर एक और तगड़ा अपडेट। वैसे शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट कंपनी को, मतलब कंपनी की बिजनेस से रिलेटेड एक अपडेट, बिजनेस मतलब क्वार्टरली अपडेट नहीं है, बट कंपनी को एक और ये देखिए फाइनेंसिंग की ऑर्डर मिला है। आईआरएफसी सैंक्शन 5,000 करोड़ टर्म लोन कंपनी ने सैंक्शन किया, क्योंकि इरेडा की तरह ये भी तो फाइनेंसिंग कंपनी है ना। और महाजन को 3,000 करोड़ डिसबर्स्ड। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए देखिए, कंपनी ने ये जो महाजन को इसको इशू किया है 5,000 करोड़ की लोन, और टोटल जो अच्छा लोन डिसबर्समेंट हो चुका है 3,000 करोड़, ये आईआरएफसी ने कहा आज की डेट में। ठीक है, तो कल आईआरएफसी की शेयर को नजर रखना। अच्छी कंपनी तो है, अब देखना होगा कि इस बार बजट में एक्चुअली रेलवेज में कुछ एलोकेशन बढ़ाता है या नहीं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा। जो आपको मैं रिसेंटली भी कहा था कि शेयर के लिए इमीडिएटली 130 से लेकर 135 ये जोन इम्पोर्टेंट है। अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया तो लगभग 145 से 150 सबसे टफ जोन, जहां पे पिछले 1-1.5 साल से स्ट्रगल कर रहा है शेयर। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट्स वगैरह है कमेंट करके प्लीज पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।